तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बक्से के अंदर मेरा बिल्लू कर क्या रहा है। ये बिल्लू छोटा वाला नहीं है, बड़ा बिल्लू है, बड़ा बिल्ली। एक्चुअली ये बक्से के साथ कुछ नहीं कर रहा था, मुझे बक्से के साथ कुछ करना था, क्योंकि बारिश की वजह से आप देख रहे हो अलमीरा में मेरा ये लकड़ी का है, तो इस पे फफूंदी लग गया है, वाइट वाइट जो लग जाता है पूरा भर गया था, जिस वजह से कपड़े में भी फैल रहा था। तो आज मैं घर आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब कुछ शिफ्ट कर दूँ और पूरा अलमारी खाली कर दूँ। तो मैंने सारे कपड़े को बक्से में रख दिया। और बाय द वे ये बक्सा मेरी बहन, मेरी जो बड़ी दीदी है, उसके शादी में गिफ्ट आया था, तो मैं उसको यूज़ करी, वो खाली पड़ा था। मेरे अच्छे-अच्छे कपड़े ख़राब हो रहे थे और पहन नहीं पा रही थी, वज़न भी बढ़ गया है तो फिट नहीं आ रहे हैं। तो जो फिट आ रहे थे वो मैं ऊपर रख देती हूँ और जो नहीं आ रहे थे वो सब मैं अंदर कर देती हूँ। और बिल्लू परेशान कर रहा था, उसे मैंने पीट दिया, बाद में मुझे बुरा लगा। नेक्स्ट डे सुबह मेरी दूध वाली आई है, काकी, जो हर दिन हम इनसे गाय का दूध लेते हैं, इनके घर में गाय है और हम खाटी दूध लेते हैं। खाटी दूध जिनको नहीं पता, जिसमें पानी बहुत ही कम मिलाया जाता है या तो फिर पानी बिल्कुल नहीं मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग खाटी दूध कहते हैं। और ये प्योर गाय का दूध है, कोई पैकेट दूध नहीं है घर में, और हमारे यहाँ मिलता है, ईज़िली मिल जाता है गाय का दूध ऐसे। तो पहले से भी एक भाभी पहले से भी दूध ला कर देती है और काकी भी लेकर आती है, और एक्चुअली भाभी का बेटा लेकर आता है। तो यहाँ कोको मुझे बोल रही है कि खाना तो जल्दी से, और दूध आ गया, तो दूध ऑब्वियसली मांगती है। कालू बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहा था। तो आज मैंने बनाया था रोटी और मशरूम मसाला, मम्मी को मशरूम खाना था। पर एक बाइट लेते ही मशरूम बहुत ज़्यादा तीखा था, मम्मी ने मिर्च कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था मसाले में। बनाया मैंने ही था लेकिन मसाला मम्मी ने बनाया था। तो आज मुझे कुछ काम से जाना है बैंक, और जिसके लिए मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और साथ में नाश्ता भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं कपूर डाल रही हूँ बक्से में, ताकि जो बारिश से स्मेल आता है कपड़े से वो ना आए। तो सारे कोने मैंने डाल दिया। तो कालू जब भी मुझे रेडी हुए देखता है वो परेशान हो जाता है कि फिर कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के। एक्चुअली कालू जल्दी घुलता नहीं है, लेकिन अगर एक बार वो पैम्पर होने के लिए आता है तो फिर जाना नहीं चाहता है। और अभी शायद बारिश की वजह से ये लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे खाना, तो वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। एक दिन से, जब से मैं घर गई हूँ, तो एक दिन पूरा इन लोगों ने, सारे बिल्लियों ने वॉमिटिंग, मेरे पास 5-6 बिल्ली अभी अभी रिसेंट में है। तो सारे लोगों का तबीयत थोड़ा ख़राब सा था, तो थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग घास-वास खा के ठीक हो जाता है। तो बस मुझे तैयार होते ही देखते ही परेशान हो जाता है, मेरे आगे-पीछे घूमते रहता है कि आखिर कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के बार-बार, कहाँ चली जाती हो? ख़ैर अभी तो फ़िलहाल मैं बैंक जाऊँगी मम्मी के साथ। ऐसे है ये बहुत प्यारा। मैंने पहली बार जब इसको देखा था मैंने बोला था मैं किसी को नहीं दूँगी ये, मैं खुद ही पालूँगी। मैं रेडी हो गई, अब बाल जैसे ही सूखेगा मैं बांध लूँगी, फिर चलूँगी। अच्छा हाँ, मेडिसिन, ऐसे ये मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट है, विटामिन कैप्सूल्स है, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया होगा। यहाँ कीकी सो रहा है जीभ निकाल के, और इसको पता नहीं था मैं इसके पास हूँ, अब ये डर जाता है एक्चुअली। बहुत क्यूट है लेकिन झगड़ालू भी बहुत ज़्यादा है। बगल में बाबू भी सो रहा था, ये वापस सो जाता है, देखता है अच्छा मैं हूँ, हाँ ठीक है चलो। खुद को मैंने निहार लिया फिर से बाहर के मिरर में। अब हम लोग सीधा निकल जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बाकी था ना, हाँ ये जो है ना, चोट लगा था मुझे एक्सीडेंट की वजह से, तो मैं आज ये सैंडल पहन रही हूँ ताकि थोड़ा दर्द कम हुआ था। शूज़ में कंफर्टेबल रहती हूँ, पर अभी शूज़ नहीं पहन रही हूँ मैं, गंदा है इसलिए। बारी में कुछ सब्जी लगा हुआ है जो बारिश से ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ मेथी का साग है, कुछ बैगन लगा हुआ है, मिर्च लगा हुआ था, तो बारिश में ख़राब हो गए हैं। अब बारिश के बाद ही कुछ सब्जी लगेगा तो अच्छे से उग पाएगा। ये हमारे घर का रास्ता है, आप देख रहे हो, जैसा ये हमारे घर के पास मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। और मम्मी को मैं कुछ-कुछ बोलते हुए जा रही हूँ, मुझे भी याद नहीं मैं क्या बोल रही थी। ये मेरा स्कूल है, एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मैं बचपन में यही स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। और बगल में जो ये गली है, ये गली मेरे नानी का घर है, यहीं से मैं आती थी। मैं ननिहाल में रहती थी। इसी बाउंड्री में मैं चढ़ के दुकान से मैं खाने के लिए माँगती थी। अभी तो ये हार्डवेयर का दुकान बन गया, पहले ये किराना दुकान हुआ करता था, और यहाँ से मैं बिस्किट माँगती थी। यहाँ कुछ नया-नया खुला भी है, फ्राइडे किचन। अच्छा, तो यहाँ जो एड्रेस है ना, वो मेरे स्कूल का ही एड्रेस है, नेहरू मेमोरियल। मैं यहीं पढ़ती थी बचपन में।
ऐसे मम्मी जल्दी शर्माती नहीं है, लेकिन पता नहीं है बहुत टाइम बाद शायद कैमरा फेस कर रही है तो थोड़ा शर्मा रही थी। फिर बैंक पहुंच के मैंने फॉर्म अप्लाई किया और मुझे अकाउंट बनाना था न्यू, तो इसलिए मैं फॉर्म वॉर्म भर ली थी, मम्मी बैठी हुई थी और साथ ही में जो लोग आ रहे थे उसका भी मम्मी हेल्प कर रही थी, फॉर्म भर रही थी लोगों के लिए। फिर हम लोग गए डीसी ऑफ़िस, क्योंकि मेरे जो मामा हैं उनका नौकरी लगा है, सरकारी नौकरी गाइस, तो उनका ड्यूटी यहीं पे रहता है। और फिर हमने वहाँ देखा कि वो मिल नहीं रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो कुछ और काम कर लेते हैं, तो फिर हम लोग दूसरे ऑफ़िस, बगल वाले ऑफ़िस में चले गए। और ये वही जगह है जहाँ हम लोग झंडा फहराने आया करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। तो इस साल तो मैं नहीं आई थी, मैं रांची में ही थी। और ये अंदर का आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है, बीच में बीचों बीच ये पेड़ लगा दिया गया था। फिर बाज़ार पहुँचे उधर से आते हुए, तो मुझे ये मशरूम दिखा जो हम लोग खुखड़ी कहते हैं, बहुत महंगा था, 200-300 रुपए पाव, तो नहीं खरीदा। और फिर हम लोग वापस घर की ओर आ रहे थे, तो ये मेरे ही स्कूल की बच्चियां हैं, ये दूसरे मेरे सेकंड स्कूल की बच्चियां हैं, कॉन्वेंट स्कूल की, उर्सलाइन कॉन्वेंट, बहुत लोग आर्सलाइन कॉन्वेंट भी कहते हैं। तो उर्सलाइन कॉन्वेंट, ये मेरे स्कूल का गेट, यहाँ से अंदर जाना पड़ता है, काफ़ी अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी जाऊँगी अंदर तो स्कूल का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। फिर कुछ फ़ोटोज़ वहाँ देना था बैंक में, तो मैं फ़ोटोज़ निकलवा के वापस से बैंक गई और जाने के बाद फिर रिटर्न हो गई। और जब रिटर्न हुई तो मम्मी को गुपचुप खाना था, तो मैंने गुपचुप, चाट पैक करा लिया और सीधा घर की ओर निकल गई। तब तक मैंने मम्मी को भेज दिया था घर, मैं अकेली ही चली गई थी दूसरी टाइम। मैंने बोला क्यों बार-बार थक जाएगी, देखो यहाँ पे बैठ के ये आराम कर रहे हैं। कीचू है ये। इसके बाद मैं सबसे पहले जो मैंने काम किया रांची पहुँच के, वो मैं डोमिनोज़ गई और अपने लिए एक्स्ट्रा वेगेन्जा ऑर्डर किया और एक कोक, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी और मुझे कुछ टेस्टी सा खाने का मन था। तो यहाँ मैं बैठ के अपना डोमिनोज़ इन पिज़्ज़ा एन्जॉय कर रही हूँ। और सच बोलूँ गाइस, अगर अगर आप अकेले भीड़ में बैठ के खा रहे हो ना, अकेले खा रहे हो ना, तो कांग्रेचुलेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भीड़ में अकेले खा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये मैंने कुछ साल से ही सीखा है कि अकेले जाओ, अकेले मूवी जाओ, अकेले घूमो, अकेले खाओ, अकेले रेस्टोरेंट में जाओ, बिल पे करो और आ जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा ना ये सोचना छोड़ देना है कि लोग आपको देख रहे हैं। जैसे मेरे पीछे ये बच्ची बैठी थी, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ये अकेले आई थी ये बच्ची। मैं तो इतनी बड़ी हूँ तब मैं स्टार्ट की हूँ अकेले कहीं जाना, आना, खाना। लेकिन ये छोटी-सी बच्ची अकेले पिज़्ज़ा ऑर्डर की, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और आराम से बैठ के खा रही थी और साथ में मोबाइल देख रही थी। मैं मोबाइल नहीं देख रही थी, मैं तो व्लॉग कर रही थी क्योंकि मुझे बैटरी भी बचाना था और व्लॉग भी बनाना था। तो ऐसे जनरली मैं भी वीडियोज़ देख कर ही खाती हूँ। तो यही रहा आज का मेरा पूरा दिनचर्या। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और हँसना तो कभी मत भूलना। जब तक जी रहे हो हँसते रहो और व्लॉग शेयर करते रहो, देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर लो। और मैं डेली आपसे ऐसे ही मिलूँगी, बहुत सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू स्माइल।